ये कहानी है 1970 की, जब साइकोलॉजी ट्रेनी एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो केवल फिल्मों और कहानियों में ही दिखाया जाता है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बाद उसकी जिंदगी का आधार ही बदल गया, जिससे साइकोलॉजी का ये डॉक्टर बन गया नियर डेथ एक्सपर्ट। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जुड़ा था नियर डेथ से। मगर सवाल ये है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है? आखिर एक इंसान मरने के बाद वापस कैसे आ सकता है? क्या यह केवल दिमाग का भ्रम है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? यकीन मानिए, यह कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यह वह स्थिति होती है जब कोई इंसान डेथ के बहुत करीब पहुंच जाता है और फिर अचानक जिंदा हो जाता है। यानी एक इंसान जो मर चुका है, चारों तरफ लोग उसे देखने आए हैं, हर कोई उदास है, रो रहा है, मगर अचानक वह जिंदा होकर उठ बैठता है। यही सिचुएशन नियर डेथ एक्सपीरियंस कही जाती है। वैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कोई नई टर्म नहीं है, सदियों से यह होता आया है। आपने भी कभी ना कभी इसकी कहानी जरूर सुनी होगी। इनफैक्ट एक स्टडी का तो यहाँ तक कहना है कि मरने वाले हर 10 लोगों में से एक इंसान नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरता है, जिसमें वह इंसान मरने के बाद अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन एक्सपीरियंस करता है। लेकिन इन सभी अनुभवों में एक चीज कॉमन होती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले हर एक इंसान का कहना होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे उड़ रहे हैं और उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है थॉमस ग्रीसन का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को नियर डेथ एक्सपीरियंस को समझने में लगा दिया था। वहीं डॉक्टर थॉमस फ्लैश चैमन भी एक ऐसा ही नाम है। यह बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनकी स्टडीज ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने आज तक 2000 से भी ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस को करीब से देखा है। उनके साथ कई पेशेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। हालांकि ये बात सच है कि हमारे पास नियर डेथ एक्सपीरियंस का कोई सटीक साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है उनके अनुभवों में बहुत सारी समानताएं देखने को मिली हैं। सभी के अनुभवों में एक पैटर्न था। इसी पैटर्न के आधार पर डॉक्टर थॉमस ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को 5 स्टेज में बांटा है। यकीन मानिए, ये सभी स्टेज काफी चौंकाने वाली हैं और स्टेज 5 तक तो केवल 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। अब बात करते हैं उन स्टेजेस की। स्टेज 1, डॉक्टर थॉमस के अनुसार स्टेज 1 में मरने वाले इंसान को अपनी बॉडी में सडन चेंजेस महसूस होने लगते हैं। अचानक उसकी बॉडी एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इनफैक्ट उसके अंदर से डर, एंजाइटी और घबराहट सब कुछ खत्म हो जाता है। इस स्टेज में वह इंसान बहुत ही काम एंड हैप्पी महसूस करने लगता है। इस स्टेज के दौरान उसे एहसास हो जाता है कि वह वाकई मर चुका है और शायद वह कभी अपनी फैमिली को नहीं देख पाएगा। अब बढ़ते हैं अगली स्टेज पर। स्टेज 2 स्टेज 1 से बिल्कुल अलग होती है। स्टेज 1 में इंसान को सिर्फ महसूस होता है कि वह मर चुका है, लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी बॉडी से बना होता है। जबकि स्टेज 2 में उसकी आत्मा बॉडी को छोड़कर बाहर निकल जाती है। यह नियर डेथ एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा महसूस किया गया और पहचाना गया हिस्सा है। स्टेज 2 को एक्सपीरियंस करने वाले लोगों का कहना है कि जैसे ही उनकी आत्मा ने बॉडी छोड़ी, उन्होंने खुद को हवा में झूलते हुए पाया। उन्होंने अपनी बॉडी को अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ देखा। इनफैक्ट उन्होंने यह भी महसूस किया कि कैसे डॉक्टर और नर्स उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे उनके रिलेटिव उनकी मौत की खबर सुनकर टूट गए हैं। वे सब कुछ सुनते और देखते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के बाद इंसान का ब्रेन लगभग 30 सेकंड तक एक्टिव रहता है, जबकि बॉडी के ऑर्गन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौत के इतने देर बाद भी लोग अपने आसपास की चीजों को सुन और समझ कैसे लेते हैं? आज तक इसका जवाब किसी वैज्ञानिक या डॉक्टर के पास नहीं है। इसके बाद आती है स्टेज 3। स्टेज 3 स्टेज 2 से भी अलग है। इसमें पहुंचने वाले 98% लोगों का कहना है कि मरने के कुछ देर बाद उन्हें बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन 2% लोगों का कहना था कि उन्हें चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी और डरावने जीव दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी अंधेरे नर्क जैसे स्थान में हैं। इन लोगों का कहना है कि धर्म ग्रंथों में उन्होंने नर्क के बारे में जो सुना है वह सब उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस में महसूस किया था। वहीं अगर बात की जाए स्टेज 4 की, तो इस स्टेज में वापस लौटे लोगों का कहना है कि पहले तो सब कुछ डार्क दिखता है,
लेकिन फिर एक चमकदार लाइट दिखाई देती है जो हॉट एंड वेरी अट्रैक्टिव होती है। धीरे धीरे यह लाइट एक सुरंग का रूप ले लेती है। यह सुरंग इतनी खूबसूरत होती है कि आत्मा तुरंत उसमें प्रवेश कर जाती है। उसके बाद बहुत से लोगों को वहां अपने मरे हुए रिश्तेदार भी दिखाई दिए। स्टेज 5 को देखें तो यह स्टेज सबसे कम लोगों ने अनुभव की है। केवल 10% लोग ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। इस स्टेज को एक्सपीरियंस करने वाले लोगों का कहना है कि सुरंग के पार एक बेहद खूबसूरत दुनिया होती है। वहां चारों ओर फूल, पेड़ पौधे, नदियां और झरने होते हैं। वहां पहुंचते ही लोगों को अपनी पिछली जिंदगी के फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। वे अपनी अधूरी इच्छाओं और कामों को याद करने लगते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनके मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त उनसे मिलने आते हैं और वही लोग उन्हें धरती पर वापस लौटने के लिए फोर्स करते हैं। तब जाकर वे वापस आ जाते हैं। मगर अब सवाल उठता है कि जब आत्मा ये सब अनुभव कर रही होती है तो धरती पर पड़ी इंसान की बॉडी क्या महसूस करती है? क्या ब्रेन में कोई एक्टिविटी चल रही होती है? बहुत से वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च की है। उनका कहना है कि मरने वाले इंसान की बॉडी में भी कुछ खास बदलाव होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने 4 स्टेज में बांटा है। स्टेज 1 में बॉडी रिएक्शन का पता चलता है। जैसे ही पेशेंट मौत की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन होना शुरू हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वह ऐसी स्टेज तक पहुंच जाता है जब बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी स्टेज है शैलो ब्रीदिंग। इस स्टेज पर पेशेंट धीरे धीरे और रुक रुक कर सांस लेने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके मन पर से उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया है, जिसकी वजह से उसके दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन की कमी से उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। स्टेज 3 का नाम है स्लीप। स्टेज 3 में पेशेंट अपना होश खो देता है और डीप स्लीप की तरफ बढ़ने लगता है। यह एक ऐसी गहरी नींद होती है जो इंसान को सभी दर्दों और तकलीफों से हमेशा के लिए सुकून दे देती है। हालांकि कुछ पेशेंट्स में यह स्टेज अलग अलग तरह से दिखाई देती है। कुछ को बहुत घबराहट होती है तो कुछ को इसका एहसास भी नहीं होता। जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद आती है स्टेज 4 जो है ब्रेन एक्टिविटी। वैसे तो इंसान का दिमाग केवल 30 सेकंड तक ही काम करता है, मगर कुछ रिसर्च का कहना है कि इस स्टेज 4 में भी ह्यूमन को सब कुछ सुनाई देता है। हालांकि उसे बाहरी दुनिया का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अलग भाषा में बात करे और हमें कुछ समझ ना आए। नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि मरने के बाद भी इंसान के मन में कुछ अवेयरनेस बची रहती है, जिस वजह से वो बातों को सुन तो पाता है, लेकिन यह अवेयरनेस कितने समय तक एक्टिव रहती है और मरने वाले इंसान का दिमाग साउंड के प्रति किस तरह से रिएक्ट करता है, इस बारे में कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अब तक मौजूद नहीं है। हालांकि इस पर लगातार रिसर्च जारी है। मेडिकल न्यूज टुडे की माने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस को स्टडी करना बेहद डिफिकल्ट है। ऐसे इंसान की ब्रेन एक्टिविटी को कुछ हद तक समझा जा सकता है। इसका कहना है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में कई लोगों ने सिमिलर पैटर्न्स जरूर बताए हैं, मगर इसके बावजूद ये एक्सपीरियंस अपने आप में अलग अलग होते हैं, जिन्हें रिकॉर्ड कर पाना आसान नहीं है, या फिर यूं कहें कि शब्दों में बयान कर पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस दौरान ह्यूमन ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है उनकी हेल्प से नियर डेथ एक्सपीरियंस को काफी हद तक समझा जा सकता है। अगर उदाहरण से समझें तो जिस इंसान की डेथ होने वाली होती है उसके ब्रेन का टीपीजे यानी टेम्पोरो पैरिएटल जंक्शन एक्टिव हो जाता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो दिमाग के पिछले हिस्से में पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल के बीच में पाया जाता है। यह ब्रेन का वह हिस्सा होता है जिससे हॉलुसिनेशन, ड्रीमिंग और अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। एक्चुअल में जब इंसान को सपने आते हैं या हॉलुसिनेशन होता है तो ह्यूमन ब्रेन के टीपीजे पार्ट में हलचल होने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मरने के बाद इंसान के ब्रेन में ही ऐसी हलचल होती है जो उसे एहसास कराती है, चाहे वह हवा में उड़ने का अनुभव हो, चमकदार सुरंग में जाने का या फिर अपने मरे हुए करीबी लोगों को देखने का। यह सब केवल इंसान के दिमाग की क्रिएटिविटी होती है, मगर अफसोस इस बात को भी पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता। इंसान के पास आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो यह साबित कर सके। जबकि नियर डेथ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी सामने आ चुके हैं जहां पर पेशेंट मरने के कई घंटे बाद भी जिंदा हो सका है, मगर आज तक कोई नहीं जान पाया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस अपने आप में कौन कौन सी मिस्ट्री समेटे हुए है। या आगे की स्टडीज से ही पता चल पाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा।
धन्यवाद।